नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु भानु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं, मैं श्री गणेश कथावाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का ज्योतिष प्रबंधन एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स उन लोगों को कराता हूं जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं और जो खुद एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज का सवाल है, श्राद्ध में हमें अपने पितरों का पिंडदान कैसे करना चाहिए। इस विषय में हमको और क्या कार्य करना चाहिए। आप जानते हैं, भादो पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है। 2 सितंबर से पूर्णिमा भादों की है, उस दिन पहला श्राद्ध शुरू हो जाएगा। इसमें एक दिलचस्प कथा भी एक मिलती है, और वो कथा ये है कि एक बार एक प्रेत बहुत समय से भटक रहा था। एक दिन एक व्यापारी, विशाल नाम का व्यापारी, उसको प्रेत ने कहा, हे वणिक, हे व्यापारी, तुम गया तीर्थ में मेरे नाम से पिंडदान करो। तुम्हारे ऐसा करते ही मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इसको ध्यान से सुनिए। आपके एक प्रेत विशाल नामक व्यापारी से कह रहा है कि तुम गया तीर्थ में, गया आप जानते ही हैं बिहार में है, फल्गु नदी है वहां पर, तो वहां पे ऐसा कहा जाता है कि वो हाई कोर्ट है, वो बद्रीनाथ धाम सुप्रीम कोर्ट है, पितरों को स्थापित किया जाता है। जो लोग बद्रीनाथ धाम चले जाते हैं अपने पितरों को स्थापित करने के लिए, उनको कहीं और अपने पितरों को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग गया जाते हैं और गया में ही पिंडदान करते हैं अपने पितरों का, उनको वो लोग सब बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। तो प्रेत ने सोचा कि मैं गया में अगर कोई मेरे नाम से पिंडदान कर दे, और विशाल को उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे नाम से पिंडदान करोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये कितनी अच्छी बात है कि हम लोग अपनी मुक्ति के लिए जिस भी योनि में होते हैं, भूत प्रेत पिशाच, अगर ये हमारे मन में आ जाए कि हमको मुक्ति प्राप्त करनी है, तो इसका मतलब ईश्वर परमात्मा हम पर कृपा कर रहे हैं। विशाल ने प्रेत की बात सुन के पहले तो घबराया, फिर जैसा भगवान ने प्रेत पे कृपा की, वैसे विशाल को कोई बुद्धि दी, और विशाल ने सोचा कि जब ये कह रहे हैं कि मेरे पिंडदान करने से इनको मुक्ति मिल जाएगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो मैं जरूर अपने पितरों के साथ इनका नाम लेके पिंडदान करूंगा। विशाल, जैसा है कहा है कि वो व्यापारी थे, धन की कोई कमी नहीं थी, गया गए और अपने छोटे भाइयों को भी साथ ले गए। और पितरों को, वैसे वो शुरू में उन्होंने सोचा कि अगर मैंने प्रेत की बात नहीं मानी तो मेरा अनिष्ट हो सकता है। आदमी भयभीत होता ही है, लेकिन भय और विवेक दोनों के साथ वो गए, और गया में उन्होंने प्रेत का नाम लेके पिंडदान किया। और जब पिंडदान किया, फिर अपने सभी पितरों का, जिनके नाम उनको ज्ञात थे, नाम ले लेके उन्होंने अपने छोटे भाइयों के साथ गया में पिंडदान किया। इससे क्या हुआ कि पिंडदान करने से प्रेत तो मुक्त हो गया, उनके पितर भी मुक्त हो गए, साथ में
विशाल जो है उसके संतान नहीं थी और वो संतान के लिए बहुत जगह भटका, बड़ी प्रार्थना की, बड़ा दान किया, लेकिन चूंकि प्रेत को उन्होंने प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई पिंडदान करके, तो उनको एक संतान प्राप्त हुई और उसका नाम उन्होंने रखा विशाला। तो पुत्र की प्राप्ति हो गई विशाल को। तो ये क्या होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, नेकी का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हम पर ईश्वर कृपा करते हैं। एक दिन उन्होंने आकाश में देखा कि सफेद रक्त, लाल रंग और कृष्ण काले वर्ण के पुरुष जा रहे हैं। विशाल ने पूछा तो सफेद वर्ण वाले पुरुष ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुमने जो गया में पिंडदान किया उससे मुझे शुभ लोकों की प्राप्ति हो गई है। ये जो तुम्हारे लाल रक्त वाले वर्ण वाले पिता हैं, रक्तवर्ण वाले हैं, ये मेरे पिता हैं, तुम्हारे दादा हैं। इन्होंने ब्रह्महत्या की थी, बड़े पाप किए थे, लेकिन तुम्हारे पिंडदान करने से इन्हें भी मुक्ति मिल गई है। और ये जो काले रंग के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, ये मेरे पितामह हैं, तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। इन्होंने कई ऋषियों की हत्या की थी, लेकिन हम सब लोगों को जो गया में तुमने पिंडदान किया है, उसके कारण हम लोगों को स्वर्गलोक में अब प्रवेश मिलने जा रहा है। ऐसे ही तुम शुभ कर्म नेक कर्म करते रहो, तुम्हारी भी तरक्की होगी। और ये कथा सुनकर आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि गया के बारे में कहा जाता है कि जब भी हम ये सोचते हैं कि हम गया जाके अपने पितरों का पिंडदान करेंगे, तो जो हमारे पितर होते हैं, जिन भी लोकों में होते हैं, वो उछलने लगते हैं, गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं कि हमारे कुल में एक कोई आदमी जा रहा है गया में, जो हमको वहां पर पिंडदान करेगा तो हम तर जाएंगे और हमको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो जिन लोगों की कुंडली में पितर दोष है, जिनको ये महसूस होता है कि हमारे पितरों को सदगति नहीं मिली है, उनको अवश्य ही गया में, बद्रीनाथ धाम में पिंडदान अपने पितरों को जरूर करना चाहिए। इस विषय में आपका कोई सवाल है तो आप चैनल में लिखिए, हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पितरों को शीघ्रता से सदगति प्राप्त हो, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, तो श्री गणेश कथा भी इसमें आप करवा सकते हैं, आपको इससे बहुत लाभ होगा। जय गणेश।